हर तरीके से हमको सताया जा रहा है मजहब के नाम पर, तो कभी दाढ़ी और टोपी के नाम पर, तो कभी हमारी इबादत गाहों को बुलडोजर से शहीद किया जाता है, तो कभी हमारे हिजाब को छीनने की कोशिश की जाती है। रही बात हमारे मुखालिफिन की, तो कल के दिन एक कांग्रेस का नेता कहता है मंच पे आकर, और फिर प्रोफेसर जो स्टेज पे रो रहा था वोटों के लिए, प्रोफेसर को खरीद करता है और अपने सीने से लगाता है और बहादुरगंज की अवाम से कहता है कि प्रोफेसर को ना रुलाओ बहादुरगंज वालों। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरगंज के आपके हमारे हर दिल अजीज प्रत्याशी तौसीफ आलम साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के पार्षद जनाब हन्नान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरगंज के हमारे जिम्मेदार शमीम अख्तर साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा हैदराबाद से आई हुई हमारी बहन, और यहां इस स्टेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और जिम्मेदारान, और आज के जलसे में मौजूद मेरे अल्तावाड़ी के बुजुर्गों, नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे इज़्ज़त माप पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और अल्तावाड़ी के लोगों, आप जानते हैं इस जलसे के मकसद को, कि इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाली 11 तारीख को आपको एक पैगाम देना चाहती है। आपके इस असेंबली के इंतखाबात में हल्क़े हाजा बहादुरगंज से कई एक जमातों ने हिस्सा लिया हुआ है। एक तरफ बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात है, तो आप सब जानते हैं बीजेपी की फिरका परस्ती को, कि किस तरीके से न सिर्फ बहादुरगंज और आपके बिहार के प्रदेश में, बल्कि मुल्क के कोने कोने में फिरका परस्ती का नंगा नाच आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसकी जद में अगर कोई है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, और हर तरीके से हमको सताया जा रहा है मजहब के नाम पर, तो कभी दाढ़ी और टोपी के नाम पर, तो कभी हमारी इबादत गाहों को बुलडोजर से शहीद किया जाता है, तो कभी हमारे हिजाब को छीनने की कोशिश की जाती है, तो कभी हमारे उस बुजुर्गों ने, हमारे आबादाद ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई जमीनों को छीनने का कानून भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो वहीं आपके खाने पीने पे एतराज है, आपके पहनने पर एतराज है, तो आपकी अजान पर इनको एतराज है। तो एक तरफ तो वो बीजेपी है, तो दूसरी जानिब कई पार्टियां हैं, तो तीसरी जानिब बीजेपी को सत्ता में लाने वाली, ताकतवर बनाने वाली, फिरका परस्तों को इख्तिदार पे लाने वाली जमात कांग्रेस का प्रत्याशी भी आपके दरमियान में है। वो कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान पर बरसा बरस हुकूमत की, तो हासिल क्या हुआ? हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने हमारे बुजुर्गों की बात को माना, और कांग्रेस पार्टी के साथ हिंदुस्तान की आजादी के बाद हम चले गए। तो आपने देखा कि नेहरू ने आवाज दी तो मुसलमान पीछे गया, इंदिरा गांधी ने आवाज दी तो मुसलमान गए, राजीव गांधी आए तो गए,
सोनिया गांधी, राहुल गांधी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी नहीं चाहा कि इस मुल्क पर कोई फिरका परस्त अनासिर या फिरका परस्त ताकत इख्तिदार में आए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का खसारा हो या नुकसान हो। तो आप बताएं, हमारा आज वजूद का मसला है, आज तालीमी पसमानदगी का मसला है, आज हमारी अपनी मजहबी शनाख्त का मसला है, आज हमारे अपने बच्चों को जेलों की सलाखों में दहशतगर्दी के नाम पर डालने का काम किसने किया? कांग्रेस को इख्तिदार न सिर्फ बिहार प्रदेश में मिला, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दिल्ली के इख्तिदार की कुर्सियों पे हमेशा हर बार यह सोचकर बिठाया था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुशहाल देखना चाहती है या खुशहाल रखेगी। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतराज करने वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश में सीमांचल की आवाज बनकर 2020 में जो आपने यहां पर एक तारीख को रहम किया, तो आपके दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रच और बस चुकी थी, और उसी की वजह से 2020 में 5 विधायकों को आपने यहां से चुनकर दिया। गौर करो, ये कांग्रेस, ये आरजेडी और तमाम के तमाम फिरका परस्त ताकतें उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें की, हर तरह के इल्जामात हम पर आयद किए गए, और फिर अवाम के दरमियान में और खास तौर से मुसलमानों के दरमियान में मुसलमानों को खरीदने की कोशिश की। लेकिन कुर्बान जाए हिंदुस्तान के मुसलमान, बिहार सीमांचल बहादुरगंज के गरीब मुसलमानों को आज सलाम करता है, क्योंकि तुमने इन सब की माल और दौलत को ठुकरा कर ओवैसी का साथ दिया, मजलिस का साथ दिया। तो हासिल यह हुआ कि हिंदुस्तान में एक पैगाम गया कि आज सीमांचल का और बहादुरगंज का मुसलमान गरीब है, लेकिन जमीर फरोश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसी ताकत के साथ आज भी खड़ा हुआ है। जो लोग बिक चुके हैं, वो जमीर फरोश थे, वो चले गए, लेकिन आज भी सीमांचल बहादुरगंज का मुसलमान ओवैसी साहब के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ा हुआ है। रही बात हमारे मुखालिफिन की, तो कल के दिन एक कांग्रेस का नेता कहता है मंच पे आकर, और फिर प्रोफेसर जो स्टेज पे रो रहा था वोटों के लिए, प्रोफेसर को खरीद करता है और अपने सीने से लगाता है, और बहादुरगंज की अवाम से कहता है कि प्रोफेसर को ना रुलाओ बहादुरगंज वालों। अरे हम कहां रुलाना चाहते हैं? इस बुजुर्ग को ना रुलाओ। खुद कहा बुजुर्ग, और खुद ने कहा कि मत रुलाइए बहादुरगंज की अवाम। अरे हम भी चाहते हैं, बुजुर्ग है, ना ठीक से चल पा रहे हैं, ना ठीक से लिख पा रहे हैं, ना ठीक से देख पा रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है बहादुरगंज का, कितना बड़ा क्षेत्र है। अरे उस बुजुर्ग को तकलीफ क्यों देते हो? नौजवान है तो नौजवान लीडर का साथ दो, जो एक आवाज पर अल्तावाड़ी के मुसलमानों के दरमियान में लब्बैक कहकर पहुंचता है। बुजुर्ग है तो हम बुजुर्ग के लिए तजवीज देते हैं अल्तावाड़ी के मुसलमान, बहादुरगंज के मुसलमान, कि उनको उम्रे हज को भेजो, नौजवानों को काम करने का मौका दो, नौजवानों को काम करने का मौका दो। आज बहादुरगंज में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने की जरूरत है। और फिर यह भी कहा गया कि तौसीफ आलम साहब यहां थे, वहां थे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जहां जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से आपके खुर्ब जवार में हम हैं,
तो हर एक गरीब की तरफ से, इमाम मस्जिद की तरफ से, उलमाए किराम की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, हर एक की तरफ से आवाज आ रही है कि हम अगर ओवैसी को, इमाम को और तौसीफ आलम को वोट अगर नहीं देंगे तो कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे, कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे। उनकी बात सुनकर हमारी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरे भाई, आज गौर करो कि जो प्रत्याशी आपके सामने ठहरा है, कांग्रेस का प्रत्याशी क्या कहता है कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब का बेटा हूं। अरे गरीब का बेटा अपने बेटे के लिए एमबीबीएस के लिए पेमेंट सीट पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। गौर करो, सिर्फ अवाम को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है। हर तरीके से आपके दरमियान में आकर आपके वोटों को किस तरीके से हासिल किया जाए, ये कोशिश हो रही है। प्रोफेसर साहब से मेरा सवाल है कि प्रोफेसर साहब बहादुरगंज कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अगर इतनों में कोई स्टूडेंट अगर है तो हाथ उठा के कहो कि किसी स्टूडेंट के पास जाकर या किसी स्टूडेंट ने क्लास में प्रोफेसर साहब से कोई बात सुनी है या सबक सीखा है। इसीलिए आप तमाम से हमारी गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाजी निशान पतंग छाप है। पतंग छाप को ओढ़ दें, मजलिस को कामयाब करें। 11 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर 5 नंबर का बटन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाजी निशान है, पतंग छाप को ओढ़ दें। खुदा हाफिज, शुक्रिया।